Hello students, today we are going to start chapter first of class 12 that is fundamentals of partnership। तो पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। इनके बीच में एक रिलेशन होता है दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। बट डज दैट मीन कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर कोई डिसीजन लेगा दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल दी पार्टनर्स, सभी को वो बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉस होता है फॉर्म में तो उस केस में उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स को भी सेल आउट करके उस लॉस को कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज एग्रीमेंट जो होता है दैट में भी ओरल और रिटन। तो ओरल एग्रीमेंट में थोड़े डिस्प्यूट्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रिटन एग्रीमेंट में कम रहते हैं। रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? पार्टनरशिप डीड हमें बताती है कि फर्म का एड्रेस या फिर नेम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस नेम क्या है, किस तरीके का बिजनेस फर्म कर रही है, किस तरीके के गुड्स में फर्म डील कर रही है, उनकी कैपिटल्स कितनी है, पार्टनर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और फर्म को उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, वो ड्राइंग्स कितनी करते हैं, मंथली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे कितना चार्ज किया जाएगा, सैलरी या कमीशन उन्हें कितनी मिलेगी, दैट विल बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। पार्टनरशिप डीड की ड्यूरेशन क्या होगी, क्या जनरल पार्टनरशिप है या फिर स्पेसिफिक पार्टनरशिप है। अगर आपने एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप की है और वो अचीव हो चुका है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक पार्टनरशिप। और एक ऐसी पार्टनरशिप जो लंबे समय तक चलती है दैट इज जनरल पार्टनरशिप। तो अब जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगी तो उस केस में क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, सैलरी पे नहीं की जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट द रेट 6% पर एनम, चाहे पार्टनरशिप डीड गिवन है या फिर नहीं। और ये किस एक्ट के थ्रू डिफाइंड है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ वी शुड नो अबाउट द न्यूमेरिकल, दैट हाउ वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और ए की मंथली सैलरी वो क्लेम करना चाहता है दैट इज 2000 रुपीज। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज का। तो यू मस्ट नो द आंसर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर कि ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ना ही सैलरी। तो क्या वो जो सैलरी क्लेम कर रहा है उसे मिलनी चाहिए? आंसर विल बी, what will be the answer? No, the salary will not be given to the partners. So what we have to do, we have to simply distribute the profits A and B that will be equally, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली। सो we will divide 1 lakh into 1:1, that will be 50,000 each partner. No salary claim will be given to the partners. Now please note it down. After that we will start the next topic. Note it down or take the screenshot of this. Let's move to the next topic, that is difference between charge and appropriation. चार्ज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो मैंडेटरी चीजें होती हैं उन्हें चार्ज कहते हैं। जैसे कि अगर रेंट है या फिर हम मैनेजर की कमीशन कह सकते हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ऐसे खर्चे हैं जो पार्टनर्स को पे करने ही पड़ेंगे चाहे उनकी फर्म लॉस में भी क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होंगी, चार्ज। एप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं, अगर इन सब खर्चों को पूरा करने के बाद अगर पार्टनर्स के बाद कुछ बच जाता है तो वो कहलाएंगे एप्रोप्रिएशंस। तो यही है, मैंडेटरी है, और अगर प्रॉफिट्स बचे हैं एप्रोप्रिएशंस तब दी जाएंगी। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर की कमीशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल हो गए सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये शो किए जाते हैं, जो चार्ज होता है उसे शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि खर्चे जो मैंडेटरी हैं वो शो किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसे शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और दोनों ही किस तरीके के अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स बचते हैं तो ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, let's move to the profit and loss appropriation account which is mandatory from the exam point of view as well. तो हमने सबसे पहले जाना ये किस तरीके का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट साइड में सारे खर्चे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कब? जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स बचेंगे, और सफिशिएंट प्रॉफिट्स बचने से ही इसकी शुरुआत करेंगे, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। जो प्रॉफिट बच गया सारे चार्ज को देने के बाद वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सेकेंडली लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर्स पे करेंगे और मिलेगी किसे? फर्म को। और हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं? पार्टनर्स के या फर्म्स के? फर्म का हम अकाउंट बनाते हैं, इसलिए फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगी इनकम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म अगर ड्राइंग्स पे चार्ज कर रही है तो कैपिटल पे देगी भी पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है दैट इज एक्सपेंस, इसलिए हमने डेबिट साइड लिख दिया। सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है, खर्चा है फर्म के लिए। पार्टनर्स को कमीशन मिल रही है, वो भी खर्चा है। इन सब खर्चों को पूरा करने के बाद अगर फर्म सोचती है कि कुछ प्रॉफिट हम फ्यूचर के लिए रिजर्व रख लें, उसे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, वो हम यहाँ पर लिख करके उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है इस साइड के टोटल में से इस साइड के टोटल को माइनस कर दिया, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल सेइंग अबाउट कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2:1। उनकी कैपिटल्स हैं 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, बी की सैलरी है 2000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है और प्रॉफिट दे रखा है बिफोर एडजस्टमेंट। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरुआत कब करनी है? जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स बचे होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है नेट प्रॉफिट? दैट इज 1,50,000। ठीक है। आफ्टर दैट क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है? यस, डायरेक्टली अमाउंट गिवन है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन नहीं होता और ड्राइंग्स गिवन होती हैं, वो भी दे रखा होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग्स की हैं, तो हम 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपने पूरा लिखना है, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना गिवन है? 3000, 2000 एंड 1000। हमेशा याद रखें कि कभी भी आपने ये अमाउंट बाहर नहीं लिखना, इन सबका टोटल करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। आफ्टर दैट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चे क्या होंगे? डेबिट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना आ गया? 10% 2 लाख का 20,000, 1.5 लाख का आ गया 15,000 एंड देन 1 लाख का आ गया 10,000। अगेन यू हैव टू राइट डाउन द टोटल आउटसाइड द कॉलम। ठीक है, 20 + 10 ये हो गया 45,000। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट है बी की सैलरी गिवन है 2000 पर मंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरी बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी? पर मंथ है 2000, तो ईयरली कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाइड बाय 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 24,000। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों में से आपको यहाँ ये पता लग गया कि दोनों में से टोटल किसका ज़्यादा है, 1,50,000 और 6,000 या 156,000। ऑफकोर्स टोटल इस साइड का ज़्यादा है 156,000, और इस साइड का टोटल आया कितना? 69,000। 1,56,000 माइनस 69,000 आपका हो गया 87,000। ठीक है, तो मतलब आपका जो इतना प्रॉफिट था, इतनी इनकम थी, इतने इनकम में से 69,000 के खर्चे हुए, तो प्रॉफिट बचा कितना? 87,000, दोनों को माइनस करके। तो 87,000 किस में डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है? 3:2:1। तो इसको 3:2:1 में करेंगे, ये हाफ हो जाएगा, 43,500। ये हो जाएगा 1/3 जो कि होगा 29,000, और ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा आपका 14,500।
इस तरफ टोटल लिख देंगे। लास्ट में हमने क्या किया है, क्रेडिट साइड का टोटल मींस इनकम को टोटल करके जितने भी एक्सपेंसेस आए, एक्सपेंसेस बने 69,000, तो 156 में से 69,000 खर्चे पूरे होने के बाद यानी एप्रोप्रिएशंस देने के बाद भी बच गया, वो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल्स अकाउंट में। वो बना 87,000 और वो हमने ट्रांसफर कर दिया 3:2:1। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। लेट्स स्टार्ट विद अनदर न्यूमेरिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। तो दो पार्टनर्स गिवन है ए और बी जिनकी रेशियो है 1:1। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। रेंट देना है ए को 5,000 पर मंथ जो कि पार्टनर है, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर जो हम रेंट पार्टनर को पे कर रहे हैं दैट इज अ चार्ज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। और चार्ज कहाँ शो किए जाते हैं, हमने ऑलरेडी डिफरेंस समझा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पार्टनर ने दिया है फॉर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट दे रखा है डायरेक्टली 10,000। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं होता तो कितने % से चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन। मैनेजर की कमीशन जो है दैट इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम हमें चार्ज गिवन है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है कितना, 1,80,000। बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रेंट देना है ए को, तो हम यहाँ लिखेंगे टू रेंट 5,000 पर मंथ है, तो एनुअल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 करके दैट इज 60,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन का डायरेक्टली अमाउंट दे रखा है दैट इज 10,000 रुपीज। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 10,000 रुपीज। अब जो मैनेजर की कमीशन हमने चार्ज करनी है, लेट्स स्टार्ट और अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ नोट्स कि जो मैनेजर की कमीशन चार्ज करनी है वो हम किस पे चार्ज करते हैं, नेट प्रॉफिट सभी खर्चों को पूरा करने के बाद। तो नेट प्रॉफिट एक्चुअल में था कितना, 1,80,000। और रेंट और इंटरेस्ट और लोन और खर्चे हुए, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना खर्चा हुआ, 70,000। तो 70,000 का खर्चा और हो गया। तो हमारे पास अमाउंट बच रहा है 1,10,000 बच गया एक्चुअल नेट प्रॉफिट। अब इसके ऊपर मैनेजर को कमीशन देनी है। कमीशन के कंसेप्ट है कि अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा होता है और आफ्टर चार्जिंग दे रखा होता है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो हम डायरेक्टली सपोज 10% दैट तो 10/100 ऑफ नेट प्रॉफिट कर देते हैं। बट यहाँ पर गिवन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या करना पड़ेगा, 10/110 ऑफ नेट प्रॉफिट कितना आया, 1,10,000। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 10,000 रुपीज मैनेजर की कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टू मैनेजर्स कमीशन। ये सारी की सारी चीजें ही हैं जो कि एक चार्ज है। 1,80,000 टोटल आया। उसके बाद 60,000, 10,000, 10,000, 80,000 हो गया। 180 माइनस 80 कितना बच गया, 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट चला जाएगा और इसके बाद की जो अगर कुछ एप्रोप्रिएशंस होंगी वो देने के बाद दो पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दे रखी है, तो हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सिंपली बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है आंसर, सभी चार्ज को चार्ज करने के बाद दैट इज ₹1,00,000। और हमें कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं दे रखी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना सैलरी है, तो डायरेक्टली हम ये डिवाइड कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट 50,000 ईच, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है, इक्वल। तो इस क्वेश्चन को करवाने का मेन पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं था, बल्कि वो चार्ज थे जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो चार्ज करके दिखाने हैं। इसका एक दूसरा मेथड ये भी होता है कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही यहाँ पर डायरेक्टली इसे माइनस करके दिखा दीजिए, बट मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है कि आप अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। आफ्टर दैट आप जितना भी अमाउंट बचेगा उसे ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्लीज नोट इट डाउन।
तो अब हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल केस जो कि रिलेटेड है एप्रोप्रिएशन से ही। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू प्रॉफिट्स, उस केस में हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो दो पार्टनर्स हैं, दैट इज उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। नेट प्रॉफिट गिवन है ₹30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें उन्हें देना है वो है 30,000 और 60,000। अब यहाँ पर हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास जेब में प्रॉफिट तो है सिर्फ 30,000 और जो हमें पे करना है वो टोटल बन रहा है 90,000। तो क्या केस हो गया, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन दैट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कम पड़ गए। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं उनकी रेशियो फाइंड आउट करके आफ्टर दैट हमें जो अवेलेबल नेट प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो पहला स्टेप हम सॉल्व करते हैं कि एप्रोप्रिएशंस की रेशियो फाइंड आउट करिए। तो एप्रोप्रिएशंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट गिवन है 30,000 एंड 60,000। सो व्हाट विल बी द रेशियो, दैट विल बी 1:2। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 30,000। सो डिवाइड द अवेलेबल प्रॉफिट इन दिस रेशियो। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 10,000। सिमिलरली बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, दैट विल बी 20,000। तो अब हमें क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है, नेट प्रॉफिट से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कितना नेट प्रॉफिट गिवन है 30,000 और हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया है दैट इज 10,000 एंड 20,000। So we will write down here to interest on capital, that is A's capital account, B's capital account। कितना आया था अमाउंट 10,000 and 20,000 and here we will writing down the total of the account। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट केस है जो कि 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, लॉस गिवन है 10,000। पार्टनरशिप डेट बता रही है कि एक्स को सैलरी मिलनी चाहिए 24,000 पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को मिलना चाहिए 12,000। जब हमारे पास लॉस है तो क्या हम कुछ प्रोवाइड करते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर लॉस होता है तो हम कोई भी एप्रोप्रिएशंस पे नहीं करते। सो नो सैलरी विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। सिर्फ जो 10,000 रुपीज़ है वो आपके एज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और वो भी लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब लास्ट एमसीक्यू, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेट प्रॉफिट गिवन है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलना है दैट इज 40,000 और 30,000। तो आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, क्या 40,000 और 30,000 पूरा प्रोवाइड किया जाएगा या फिर जो सिर्फ अवेलेबल है दैट इज 50,000 उसी को इन दोनों की रेशियो में डिवाइड करेंगे या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा या फिर फॉर्म को डिसॉल्व कर लिया जाएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिक्स्ड अगर गिवन होगा क्वेश्चन में या फिर फ्लक्चुएटिंग गिवन होगा। अगर फिक्स्ड गिवन है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में 2 अकाउंट्स बनते हैं, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट। अगर बोला है कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है और क्वेश्चन में अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ट्रीट करके चलेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है उस केस में होता है, उसे समझते हैं उसे किस तरीके से बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है हमेशा क्रेडिट बैलेंस से बाय बैलेंस BD, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है फर्म के लिए और जो लायबिलिटी होते हैं उसके ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट होते हैं। अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है तो उस केस में क्रेडिट साइड में उसकी कैपिटल और ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। अगर वो पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है पार्टनर तो उस केस में हम डेबिट साइड में शो कर देंगे अगर वो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन वो विड्रॉल होना चाहिए आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स में से नहीं। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और यहाँ हम टोटल शो कर देंगे।
उसके बाद समझते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बताने जा रही हूँ। इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करते हैं बाय बैलेंस BD। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो टू बैलेंस BD। आफ्टर दैट करंट अकाउंट में वो सारी चीजें आएंगी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए खर्चा था लेकिन मिल किसको रहा था, पार्टनर्स को। तो यहाँ पर जितनी भी सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आई थी, क्या क्या था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू द पार्टनर्स, बाय कमीशन टू द पार्टनर्स। उसके बाद जो उनका प्रॉफिट बच जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो आंसर आता था वो भी यहीं पर आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था वो भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जितना भी पार्टनर्स को मिलना है वो यहाँ आ जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ड्रॉइंग्स। अगर कुछ भी पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है लेकिन वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, आउट ऑफ कैपिटल शो होता है कैपिटल अकाउंट में, आउट ऑफ प्रॉफिट शो होता है करंट अकाउंट में। और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज करती है वो आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट के कौन से साइड में आ जाएगी, डेबिट साइड में आ जाएगी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब इसके आंसर्स भी सिमिलर होंगे कि डेबिट साइड भी आ सकता है आंसर और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो बैलेंस आएगा टू बैलेंस बी कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। और अगर डेबिट साइड एक्सीड कर जाती है तो आपका यहाँ बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। नाउ द नेक्स्ट अकाउंट इज जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं उस केस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। अब जो ये कैपिटल अकाउंट है ये इन दोनों को मर्ज करके बनाया है सिंपली। तो एक एक चीज उठाते हैं और यहाँ पुट करते हैं। इसका बैलेंस हमेशा लेकिन क्रेडिट होगा क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है। सिर्फ करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। बाय बैलेंस BD। आफ्टर दैट एडिशनल कैपिटल अगर वो लेकर के आया था तो बाय बैंक लिखा था, सिमिलर यहाँ लिख देंगे बाय बैंक। उसके बाद करंट अकाउंट की सारी चीजें बैलेंस को छोड़ करके बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस तरफ क्या है, टू बैंक। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है लेकिन आउट ऑफ कैपिटल, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और यहां पर आ जाएगा इन दोनों साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड में से जब डेबिट साइड को रिड्यूस करोगे, इस साइड का टोटल इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, दैट विल बी द closing balance, and here we will be writing down the total of the account. We are going to start the another topic that is interest on drawings. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो अंडरस्टैंड करते हैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो यहाँ पर क्या है कि जो पार्टनर है उसने डिफरेंट इंटरवल्स पे ड्राइंग की है, मीन सेम नहीं किया है, डिफरेंट इंटरवल्स पे, कभी अप्रैल में, फिर जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है यहाँ पर, अप्रैल 30। तो यहाँ पर मैंने मंथ्स का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। अप्रैल 30 मीन्स उसने अप्रैल का पूरा मंथ निकाल दिया तो कितने मंथ्स रह गए, मई से मार्च तक के कितने मंथ्स रह गए, 11 मंथ्स। इसके सामने लिख देंगे। जून 30, दैट मीन्स यहाँ तक कह सकते हो आप लोग 30 जून मीन्स 3 मंथ्स जा चुके हैं। कितने मंथ्स बच गए, 9 मंथ्स बच गए। सितंबर 30, दैट मीन्स सितंबर तक मंथ जा चुके हैं। कितने मंथ्स बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। उसके बाद उसने ड्राइंग की 31 दिसंबर को, मीन्स ओनली कितने मंथ्स रह गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर उसने ड्राइंग की 31 जनवरी को, तो कितने मंथ्स रह गए, फरवरी और मार्च, ओनली 2 मंथ्स। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। हमें इन सबका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 11 × 8 कितना हो जाएगा, 88,000। ये कितना हो जाएगा, 54,000, देन 30,000, देन
36,000, then 20,000. Now find out the total of the same. 54 plus 36, 90, 90 plus 50, 140, 2,28,000. तो यहाँ पर जो आपका सम आया है उसको आपने एज अ प्रिंसिपल लेकर के चलना है। 2,28,000 इंटू रेट कितनी गिवन है 10% पर एनम, इंटू टाइम कितना गिवन है, हमें टाइम प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 कंसिडर करके चलना होता है। सो वी विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹1900। ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वो मंथली ड्राइंग कर रहा है, कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग करते हैं कि हर मंथ उन्होंने पैसे निकाल लिए, तो यहाँ पर हमें एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है। लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो हर मंथ पैसे निकाल रहा हो और दूसरा वो हर मंथ सेम अमाउंट से पैसे विड्रॉ कर रहा हो। तो यहाँ पर समझते हैं, अगर वो बिगिनिंग में ड्रॉ करेगा, मिड में विड्रॉ करेगा हर मंथ के, या फिर एंड में विड्रॉ करेगा, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ मंथ्स लिखे हुए हैं, इसके मंथ्स के थ्रू हम समझते हैं। सपोज कि उसने 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग करी, अगर बिगिनिंग की बात करते हैं तो 1 अप्रैल मीन्स अप्रैल का मंथ भी बचा हुआ है और बाकी सब मंथ्स भी बचे हुए हैं, तो टोटल कितने मंथ्स बचे हुए हैं उसकी पहली ड्राइंग के बाद 12 मंथ्स। उसके बाद उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, इस तरीके से उसने 1 मार्च को की होगी, तो मार्च का पूरा मंथ बचा हुआ है, तो कितने मंथ्स बच गए 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6.5 मंथ्स। मिड में हमेशा आंसर आता है 6 मंथ्स, बट कैसे आता है वो समझते हैं। 15 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी, फिर 15 मई, 15 जून, इस तरीके से 15 मार्च। 15 अप्रैल को जब उसने फर्स्ट ड्राइंग करी तो दैट मीन्स 15 डेज जा चुके हैं, तो कितने मंथ्स बचे 11.5। उसके बाद 15 मार्च, दैट मीन्स 15 डेज बच गए मार्च के, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा कितना 6 मंथ्स। अगर हम एंड ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो 30 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग की होगी एंड में, फिर 30 मई को, फिर आफ्टर दैट आगे कंटिन्यू करके वो लास्ट में 31 मार्च तक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसने 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग की तो मीन्स अप्रैल का मंथ जा चुका है, कितने मंथ्स बचे 11 मंथ्स, प्लस जब उसने 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग की है तो नथिंग इज लेफ्ट, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर कितना आ गया एवरेज टाइम 5.5 मंथ्स। जब आप क्रैम करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वार्टर वाला केस आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, किसी का 4.5 है, किसी का 5.5 है, 6.5 है, तो दिस इज वेरी सिंपल। पहली ड्राइंग देखी कब की, टाइम निकाला, लास्ट ड्राइंग देखी कब की, टाइम निकाला, डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज टाइम पीरियड आ गया। 1 मार्क्स की क्वेश्चन आने के चांसेस है यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ए विड्रॉज ₹10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आपका सिंपल फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने का, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पर आपको कितना लेना है, 10,000 पर मंथ है, बट हमें तो एनुअल निकालना होता है, इंटू 12 कर दिया। रेट कितना गिवन है 10%। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फाइंड आउट करा तो एवरेज टाइम अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, दैट इज 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। इसका पॉइंट हटाकर 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये बच गया 6,500 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आ गया 6,500। आफ्टर दैट अगर हम सेकेंड केस का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होगा, बी विड्रॉ कर रहा है, सेम अमाउंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में। तो अगेन द सेम थिंग कि पहले एनुअल बता दीजिए कितना बनेगा, इंटू 12 करके, मल्टीप्लाई रेट इंटू टाइम कितना निकला था 5.5 मंथ्स, 55/10 इंटू 100 इंटू 12। तो यहाँ से कैंसल आउट करके आपका आंसर आ जाएगा 6,500 की जगह पर यहाँ पर आ गया 5,500। अब देखिए दोनों ने ड्राइंग्स हमेशा सेम अमाउंट की करी है, मंथली करी है, लेकिन उसने करी है बिगिनिंग में तो इसलिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 6,500, बी ने करी है एंड में तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 5,500। प्लीज नोट इट डाउन। अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है ये समझते हैं।
तो यहाँ मैंने 12 मंथ्स लिख के उनको क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बन गया है। अगर वो बिगिनिंग में करता है, मिड में करता है, एंड में करता है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो बिगिनिंग की अगर बात करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कब है? अप्रैल, 1 अप्रैल। तो पूरे के पूरे कितने मंथ्स रिमेनिंग है फर्स्ट ड्राइंग के बाद? 12 मंथ्स प्लस लास्ट क्वार्टर उसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी से। तो कितने मंथ्स रिमेनिंग है अगर वो 1 जनवरी को कर रहा है लास्ट ड्राइंग? जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज टाइम कितना आ गया? 7.5 मंथ्स। मिड में हमेशा 6 मंथ्स आता है, बट कैसे? अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर है 3 मंथ्स का, ठीक है, और वो 15 मई को ड्राइंग कर रहा है। तो अप्रैल का पूरा महीना और मई के 15 दिन, 1.5 महीना जा चुका है। तो कितने महीने रहे? 10.5। उसके बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च का एक क्वार्टर है, अब उसने 15 फेब को ड्राइंग की है। दैट मीन्स कितने मंथ्स रह गए? सिर्फ और सिर्फ फेब के 15 डेज और मार्च का पूरा मंथ, दैट मीन्स 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। अगर एंड की बात करते हैं तो क्वार्टर का एंड हो रहा है अप्रैल में जून, 30 जून को उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी। कितने मंथ्स बच गए? 9 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? उसका लास्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, तो 0 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर कितने मंथ्स आ गए? 4.5 मंथ्स। अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो मेन बात ध्यान रखने वाली है, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर। और कितने कितने महीने के? 3 महीने के। तो 4 क्वार्टर्स, क्योंकि अब क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो साल में 4 क्वार्टर है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 4 इंटू रेट कितनी गिवन है? 10%। टाइम कितना है? हमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना टाइम है? 7.5 मंथ्स। 75 बाय 10 इंटू 12 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद सिमिलरली बी विड्रॉ कर रहा है 10,000 पर क्वार्टर, बट एट द एंड, तो एंड का एवरेज टाइम पीरियड कितना फाइंड आउट किया? 4.5। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 ताकि एनुअल बन जाए, इंटू 10 इंटू 45। 4.5 को 45 बाय 10 लिख दिया, 100 ऑलरेडी फॉर्मूला में है, और इंटू 12 एवरेज टाइम पीरियड के लिए। इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। अब सी की बात करते हैं, तो सी ने विड्रॉ किया है 10,000 पर क्वार्टर इन दी मिड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000 पर क्वार्टर इन दी मिड, तो रेट कितनी है? 10%। मिड के केस में हमने फाइंड आउट किए कितने मंथ? 6 मंथ्स इंटू 6 बाय 12 एंड हियर यू विल गेट योर आंसर बाय सॉल्विंग दिस। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज फॉर यू। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले ही बताया था इसी वीडियो में, अगर आपने ध्यान से सुना है तो, कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स या ड्यूरिंग वर्ड गिवन है कि हमने पूरे साल के ड्यूरिंग में इतनी ड्राइंग्स करी हैं, तो उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। दिस कैन बी द MCQ इन CBSE एज वेल एज HBSE, कि 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 6.5 मंथ्स के लिए, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट ही नहीं होगा क्योंकि आपको डेट ही गिवन नहीं है। सो आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है या फिर नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी गिवन नहीं है, मीन्स साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डीड में गिवन है तो उसे 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक तो अगर बोला है कि एप्रोप्रिएशन, या फिर इसके बारे में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि इसको एक चार्ज कंसिडर करके चलिए। तो एप्रोप्रिएशन के केस में फर्दर 3 केसेस हैं। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन तो दी ही नहीं जा सकती क्योंकि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। और अगर फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, मीन्स अगर आपका ये कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 10,000 और आपको प्रॉफिट्स हो रहे 50,000 के, दैट मीन्स यू आर एबल टू पे, तो फुल अलो कर देंगे। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का मतलब है प्रॉफिट्स कम पड़ गए और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा है। सपोज 50,000 और प्रॉफिट सिर्फ आपके पास 10,000 अवेलेबल है, उस केस में आपको क्या करना होता है, एप्रोप्रिएशंस की रेशियो फाइंड आउट करके, जिसे हम अभी न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे।
चार्ज, अगर चार्ज है तो नाम से ही पता चल रहा है चार्ज को कहाँ दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मैंडेटरी टू प्रोवाइड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स क्यों ना हो, हर केस में ये पे करना ही पड़ेगा। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। दो पार्टनर्स हैं A/B 1:1 जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कैपिटल जिनकी गिवन है 2 लाख एंड 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करिए। पहला केस है व्हेन प्रॉफिट्स आर 60,000 एंड डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है। तो हमें सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और 60,000 का जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000 और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है? 1:1। तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 30,000 ईच। बिल्कुल सिंपल था। जब कुछ भी गिवन नहीं है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है। सेकेंड केस, अगर फर्म लॉस में है दैट इज ₹60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। तो हमने यहाँ पे पढ़ा जब कुछ भी नहीं बोल रखा तो हमें एप्रोप्रिएशन कंसिडर करके चलना है और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और लॉस को कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? टू बैलेंस BD, ये लॉस है 60,000 तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट, लॉस का डेबिट। और अगर प्रॉफिट का होता तो बैलेंस क्या हो जाता? क्रेडिट। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, अगेन 30,000 लॉस उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। हेयर यू हैव टू राइट डाउन द टोटल ऑफ द सेम 60,000। थर्ड केस, प्रॉफिट्स हैं 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% एज पर दी डीड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल्स कितनी है? 2 लाख 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज कितनी है? दैट इज 10%। 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो मतलब कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो 30,000 बना और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल है? 60,000, मतलब हम लोग पे कर सकते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है। तो इस केस में बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 60,000 रुपीज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड है आपका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? ए कैपिटल अकाउंट में आया कितना? 20,000, 2 लाख का 10%। बी के कैपिटल अकाउंट में कितना आया? 10,000, दोनों को मिलाकर के कितना हो गया? 30,000। अब आपके पास 60,000 प्रॉफिट था जिसमें से 30,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा? 60 माइनस 30, 30,000। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। तो 30,000 का इक्वल रेशियो क्या हो गया? 15,000 ईच। और यहाँ पर हम टोटल शो कर देंगे अकाउंट। अब जो नेक्स्ट दो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे कहीं ना कहीं इनमें कंफ्यूज होते हैं और बोर्ड के फेवरेट भी हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट्स है 18,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने पिछले पार्ट में ही कैलकुलेट किया है कि एक का बन रहा है 20,000 और दूसरे का बन रहा है 10,000 और हमारे पास प्रॉफिट कितने? सिर्फ 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30,000। इसका मतलब आपकी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और अवेलेबल प्रॉफिट्स क्या है? कम है। तो इसे किस तरीके से करते हैं कि आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल कितने हैं? 18,000 और आपकी एप्रोप्रिएशंस कितनी बन रही है? 20,000 और 10,000। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशंस। कितनी आ गई? 2:1। अब आपके पास जितना जेब में पैसा है कितना है? 18,000। उस 18,000 को ही बांटोगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं। तो किस रेशियो में बांट दोगे? 2:1 में। तो ये आ गया 12,000 और बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा? 6,000। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट? 18,000, ठीक है। यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? जितना अवेलेबल प्रॉफिट था उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया है 18,000 को ही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो यानी एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में। तो कितना आया? 12,000 और 6,000। टोटल यहाँ पर आ गया 18,000। यहाँ पर भी एक टोटल लिख देंगे अकाउंट का।
एंड द लास्ट वन इज विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्रॉफिट्स 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, वही सेम चीज 30,000 बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कितने हैं 15,000। तो अगर यहाँ पे ये लाइन ना दी होती, इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस, इस लाइन का मतलब है कि इसको मान के चलो एक चार्ज, अगर ये लाइन ना दी होती तो इस 15,000 को 2:1 में बांट देते, सिंपल, जैसा हमने प्रीवियस पार्ट किया है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है चाहे आपकी फर्म लॉस में क्यों ना जा रही हो, तो चाहे आपकी फर्म लॉस में क्यों ना जा रही हो, और हमें दिख रहा है कि यहाँ फर्म लॉस में जाएगी क्योंकि हमारे पास 15,000 प्रॉफिट्स हैं और 30,000 हमें देना है पार्टनर्स को, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट्स कितने गिवन है, प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है स्टार्टिंग, क्रेडिट बाय बैलेंस BD, कितना है प्रॉफिट 15,000। और अब आपने यहाँ पर क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्रोवाइड कर दो, कितना कितना हो गया, A का था 20,000 और B का कितना था 10,000, टोटल कितना हो गया, डेबिट साइड का टोटल एक्सीड कर गया क्रेडिट साइड को, तो यहाँ पे आ गया 30,000। अब 30,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। हमने किया क्या, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट सिर्फ 15 थे, तो हमारी फर्म कितने और लॉस में चली गई 15,000। उस 15,000 को किस रेशियो में बांट दोगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि कितनी है 1:1, दैट विल बी 7,500 रुपीज ईच, और लास्ट में आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इफ देयर इज एनी डाउट यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो CBSE हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन जनरली देखने को मिल ही जाता है। क्लोज्ड अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स, मतलब हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन या फिर कुछ चीजें देना भूल गए, ओमिशन कर दिया, या फिर हो सकता है कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस करने थे, किसी और में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है इससे रिलेटेड, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो समझते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, A रेशियो, B रेशियो, C, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, कैपिटल्स हैं 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ओमिटेड, मतलब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था फर्म ने, लेकिन फर्म देना भूल गई। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, आपको एक अकाउंट अपने माइंड में रखना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मेंस। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चीजें क्रेडिट होंगी वो यहाँ पर क्रेडिट लिखी जाएंगी, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगी उन्हें डेबिट लिखा जाएगा। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है, तो हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है पार्टनर्स को, एक टेबल बनाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम क्या करोगे, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 4 लाख का 10% 40,000, देन 3 लाख का 10% 30,000, देन 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000। आफ्टर दैट हमें क्या करना होता है, इसका टोटल कर देते हैं, टोटल कितना हो गया 90,000। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो ये प्रॉफिट 90,000 रुपीज हमने पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो करते हैं क्रेडिट साइड में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से, और जब इसे वापस लेना है, क्योंकि अब ये तो गलती हो गई थी, जो 90,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसे वापस लेना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कर देंगे, डेबिट। किस रेशियो में बटा होगा ये 90,000, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2:1। दैट मीन्स जो 90,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 3:2:1 में 45,000, 30,000 एंड 15,000, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। अब हमें सिंपल सा इतना याद रखना है, इन दोनों का बैलेंस फाइंड आउट करना है कि किसे ज़्यादा मिलना चाहिए था
या फिर किसे कम मिला है, मतलब वॉट एवर द थिंग इज कि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो 40 और 45,000 का डिफरेंस कितना हुआ, 5,000। इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है, 45 के सामने क्या है, डेबिट, तो आंसर में आएगा डेबिट। अब 30 और 30 का कोई डिफरेंस नहीं है, नील। 20 और 15 का डिफरेंस अगेन 5,000 है, और 90 और 90 का डिफरेंस फिर से नील। यहाँ पे 20 के सामने क्या है, क्रेडिट, तो आंसर में क्या आएगा, क्रेडिट। तो अब इसका मतलब क्या बना कि सी को 20,000 रुपये मिलने चाहिए थे लेकिन मिले हैं 15, तो सी को एक्स्ट्रा कितने मिलने चाहिए, 5,000। और उल्टा हुआ है ए के साथ, ए को 40 मिलने चाहिए थे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसे मिले कितने हैं, 45, तो उससे 5,000 वापस ले लेंगे और किसे दे देंगे, सी को। मतलब 5,000 रुपीज ए लेकर के आएगा फॉर्म में और वो किसे पे कर देगा, सी को पे कर देगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई, किसे डेबिट किया है, ए को। तो आंसर विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसे पे करना है, ए को ला करके सी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट। ये एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल, दैट इज यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होती हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन चूज किया गया है। सो लेट्स सॉल्व इट। क्या बोला गया है, 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, रेशियो कितनी गिवन है, 2:1:1, कैपिटल है 50,000 50,000 50,000, दैट मीन्स 50,000 ईच। उसके बाद अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इन्हें क्या पता लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देना भूल गए, उसके अलावा कमीशन भी इन्होंने आर को नहीं दी। तो हमें सबसे पहले वही टेबल बना ली हमने, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसके बाद सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या दिमाग में रखना है आपको, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो आपने यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से हर पर्सन का कितना बन गया, 5,000। 5,000 3 टाइम्स आएगा तो टोटल कितना हो गया, 15,000। 555 टोटल लिख दिए 15,000। उसके बाद आ जाती है सैलरी। अब सैलरी भी क्या होती है, क्रेडिट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। तो सैलरी हमने यहाँ पर देखा कितनी है, पी की 10,000 1,000 पर मंथ, दैट मीन्स अगर हम एनुअल निकालेंगे इट विल बी 12,000। सालाना सैलरी हमारी कितनी हो जाएगी, 12,000। टोटल आ गया कितना, 12,000। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बाकी सब चीजें क्रेडिट होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो हम पहले क्रेडिट साइड वाली चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज कमीशन। कमीशन हमने आर को कितनी देनी है, 4,000, तो आर की कमीशन हो गई 4,000, ये हमने 4,000 लिख दिया। बाकी जगह आप डैश फिल करते जाइएगा। टोटल भी कितना हो गया, 4,000। आफ्टर दैट अब ये सब चीजें हुई है क्रेडिट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर हम देते तो वो क्या होती है, डेबिट, उसे डेबिट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डायरेक्टली अमाउंट दे रखा है, दैट इज 500 ईच, 2 पार्टनर्स का 500 500। अब क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट क्रेडिट का टोटल करके आएगा, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। 5,000 प्लस 12,000 17, 17 माइनस 500 कितना हो गया, 16,500। अब यहाँ पर 5,000 माइनस 500 कितना हो गया, 4,500। और यहाँ रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल होगा 9,000। अब इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 30,000। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर दैट अब बच्चे समझते हैं कि हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक नहीं हुआ। अब ये हमारे पास 30,000 टोटल आ गया। ये 30,000 जो क्रेडिट का बैलेंस आया है, ये हमने पहले से एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, किस रेशियो में, 2:1:1 में। तो फिर से हमें, जैसे हमने यहाँ पे रेक्टिफाई किया था, उसी तरीके से यहाँ रेक्टिफिकेशन करेंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1:1, 30,000। 30,000 को अब प्रॉफिट को वापस लेना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने यहाँ 30,000 को जब 2:1:1 में किया तो आंसर विल बी 15,000, 7,500 एंड 7,500। फिर हमारा वो लार्जर नंबर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा।
16500 में से 15000 माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट 1500। लार्जर नंबर कौन सा है 16500 के सामने क्या है क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। आफ्टर दैट 4500 7500 3000 आया डिफरेंस। लार्जर नंबर कौन सा है 7500, इसके सामने क्या है डेबिट, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया डेबिट। आफ्टर दैट 9000 7500, इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है 9000, इसके सामने क्या है क्रेडिट, तो 1500 आंसर इसमें भी, और लार्जर नंबर के सामने है क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। इसका मतलब सिंपली इतना बना कि आर को सब एप्रोप्रिएशन करने के बाद 9000 रुपीज फॉर्म ने देने थे, लेकिन एज अ प्रॉफिट दिए 7500, तो उसको और 1500 मिलने चाहिए। सिमिलरली पी के साथ है, उसको मिलने चाहिए थे 16500, लेकिन मिले सिर्फ कितने हैं 15000, 1500 उसको और मिलने चाहिए। क्यू का यहाँ पे ऑपोजिट केस है, क्यू को 3000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए पहले से ही फर्म ने, 7500 दिए ना, देने कितने चाहिए थे सिर्फ 4500। तो अब क्या होगा क्यू लेकर के आएगा 3000 और किसे किसे पे कर देगा पी को और आर को। तो एंट्री क्या बन गई यहाँ पर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है और जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना होता है वो फाइंड आउट करना होता है ओपनिंग कैपिटल पर। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे पास एंड में कितनी कैपिटल होगी डिपेंड करता है किस पर, ओपनिंग कैपिटल, शुरुआत में आपने कितना पैसा लगाया, फिर आपने फिर से कितना इन्वेस्ट किया एडिशनल कैपिटल, आपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया माइनस ड्रॉइंग्स, कितना पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट में, अगर 10% देना था और गलती से क्या दे दिया 12% दे दिया, तो गलती क्या हुई है 12%, तो गलती एरर को हमने यहाँ पे शो किया है। 12% वापस लेना है तो हम वापस लेने के लिए क्या कर देंगे डेबिट। और जनरली अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो एक्चुअल को क्रेडिट और एरर को डेबिट। दिस इज सिंपल थिंग टू kept in your mind. Another thing is last topic of this chapter is guarantee of a profit to the partner. इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। कई बार एक पार्टनर या फिर बहुत सारे पार्टनर्स मिल करके क्या करते हैं गारंटी देते हैं दूसरे पार्टनर को कि आपको कम से कम इतना मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 पार्टनर्स हैं 2:2:1, उनकी रेशियो दे रखी है प्रॉफिट शेयरिंग। सी को गारंटी दी है किसने बी ने कि कम से कम उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 15000 और प्रॉफिट दे रखा है 50000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको तैयार करना है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना है 50000। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं दी हुई तो सीधा 50000 प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा 2:2:1 में। तो हमने यहाँ पर लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया 50000 को 2:2:1 में करेंगे कितना आ गया 20000 और 10000। अब यहाँ पर जो सी है उसको कितना मिलना चाहिए था 15000। गारंटी किसने दी है बी ने, तो बी अपने प्रॉफिट में से जितना इसको कम पड़ रहा है, इसको कम कितना पड़ रहा है 15000 मिलने चाहिए थे, मिले सिर्फ 10000, तो 5000 की कमी है, 5000 इसे मिल जाएंगे। किस में से डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे बी में से। डेफिशिएंसी किस में से पूरी होगी जो गारंटी दे रहा है, तो 20000 माइनस 5000 कर देंगे और सी का जो है वो 5000 जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए को मिले 20000, बी ने गारंटी दी थी इसलिए उसको 20 की जगह कितने मिले 15000 और सी को कितने मिल गए 15000। दिस विल बी द आंसर और टोटल आप लास्ट में दिखा देंगे 50000। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको ट्राई करना है, एंड इफ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क।